नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें करेंगे हम लोग ऑल इंडिया पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, जो क्या होंगे घटना चक्र पर आधारित है। इसमें हम लोग करें बिहार बीपीएससी का, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, है ना। ये सारे जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम होंगे उसके लिए अति ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। और हम लोग आज करेंगे घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वाला क्वेश्चन से। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग करेंगे एक एक करके टॉपिक बाई टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो कालीकट पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे 1498, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी है 1498 एडी। 1498 एडी में आए थे, ठीक है। उसने 1498 में कहाँ पे पहुँचे थे? कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा था। कालीकट बंदरगाह के पास पहुँचा था। अगर बात करते हैं सबसे पहले पुर्तगाली की बात करते हैं तो भारत पे 1505 ईस्वी में आए थे। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली बरसराय और गवर्नर बनकर आया था। 1505 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली जो थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो भारत में प्रथम बार पुर्तगाली बरसराय बनकर या गवर्नर बनकर आए थे। इसके लिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोला जा रहा है इसमें निम्न में से कौन नील जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है ना। निम्नलिखित में से कौन नील जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएंगे द अल्मीडा, है ना। क्या हो जाएंगे इसका द अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका नील जल नीति का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए इसका बोला जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का है ना। एक 1990 का, एक 93 का है यूपी पीसीएस। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं। पुर्तगाली, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएंगे पुर्तगाली। इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस 90, 93, 2000 में, 2007 में, फिर यूपी पीसीएस मेंस में भी 2007 और 2004 में मेंस में पूछे गए थे। तो इसका पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तभी हम लोग पढ़े थे 1498 में। ये भी यूपी पीसीएस, है ना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो घटना चक्र का है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम बरसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम बरसराय कौन हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया अल्मीडा,
हाँ, फ्रांसिसो द अल्मीडा, जो कब आया था? 1505 में, 1505 ईस्वी में भारत में आया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जे मोरिन ने किया था। इसका किसने स्वागत किया था? जे मोरिन के द्वारा कालीकट में क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। जो जमोरिन कौन थे? वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, है ना। जमोरिन कौन थे? वहाँ के एक राजा हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन करना, है ना। कूट इसका देख लेते हैं। इसका कूट क्या हो जाएंगे? बी 2143, 2143 के साथ इसको मैच करना है। सूचीबद्ध को सूची 2 से 2143, यहाँ पे 2 1 4 और 3। अब मैच करते हैं। वास्को डी गामा, तो ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के रहने वाला। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन के रहने वाले। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कहाँ के? स्पेन के रहने वाले थे। उसके बाद बात करते हैं कैप्टन कुक, तो ग्रेट ब्रिटेन का कैप्टन कुक, ग्रेट ब्रिटेन के। तस्मान, जो हॉलैंड के रहने वाले। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। IS प्री 2000 का क्वेश्चन है, 2000 ईस्वी का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क, है ना। अल्बुकर्क हो जाएंगे, जो क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 ईस्वी में आए थे। भारत में रहा था 1509 से 1515 ईस्वी में रहा था। उसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बीजापुर से उसने जीत लिया था गोवा को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर क्या किया था? कब्जा किया था। ठीक है, तो ये सही नहीं हो जाएगा, है ना। इसका कब हो जाएंगे? ये 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किए थे पुर्तगाली के द्वारा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने, इस सही क्या है? अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर क्या कर लिया? कब्जा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो हो जाएंगे कोची में। कहाँ पे हो जाएंगे? कोची। 1503 ईस्वी में प्रथम दुर्ग 1503 ईस्वी में कोची में क्या किया था? पुर्तगालियों ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे
बोला जा रहा है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो हो जाएंगे पुर्तगाल। इसका क्या हो जाएंगे? पुर्तगाल के द्वारा 1509 ईस्वी में पुर्तगाल बरसराय फ्रांसिसो द अल्मीडा ने क्या किया था? ये 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पर अधिकार के साथ पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, इसका क्या हो जाएंगे? हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किए गए थे। बात करते हैं चिंसूरा की बात करते हैं तो डचों में चिंसूरा में क्या किया था? गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था। गुस्तावुस किले का क्या करवाया था? निर्माण। श्री रामपुर की बात करते हैं। श्री रामपुर क्या हो जाएंगे? ये डेनिश का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि पांडिचेरी जो वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी जो वर्तमान में नाम है पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन कौन सा सही हो जाएंगे? इसका केवल एक हो जाएंगे, है ना। इसका ऑप्शन देख लीजिए। यूपीपीसीएस मेंस 2006 में का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इसमें एक में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम में पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। इसके बाद पुर्तगाली आए थे इसके बाद आए थे डेन्स, डच, है ना, ने कोठियाँ स्थापित की थी 1600। इसके बाद फिर 1673 में 1673 में फ्रांसीसी ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। इसका क्या हो जाएंगे? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, यानी हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? तो इसका क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली के द्वारा। पुर्तगाली, है ना, पुर्तगालियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? चारनॉक, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? जॉब चारनॉक के द्वारा कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। स्थापना की बात करें तो 24 अगस्त, है ना, 24 अगस्त 1690 में 24 अगस्त 1690 के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता किसने बसाया। तो अभी हम लोग पढ़े थे जॉब चार्नॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इसका हो जाएगा मद्रास। बोला जा रहा है निम्न में से किस स्थान पर प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इसका क्या हो जाएंगे, मद्रास, है ना। मद्रास में अगर बात करें तो 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अब लोग मद्रास को हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। तो इसका बात करें तो डच के द्वारा पूंजी कंपनी का 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के ट्रेंड इन टू ईस्ट थी, जिसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है जो एक क्या है, सही है। इसका देख लेते हैं कौन सा कथन सही होंगे। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को क्या किया, पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 21। बोला जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। इसको देखिए, यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये उसके बाद कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। तो इस क्या हो जाएंगे, उपयुक्त तीनों हो जाएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका क्या हो जाएंगे, लिवेंट कंपनी। सबसे पहले क्या हो जाएंगे, लिवेंट कंपनी के द्वारा। लिवेंट कंपनी बात करते हैं तो 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ और 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी
गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। क्या है इसका नाम? महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने दी कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका क्या हो जाएंगे? अकबर। इसको देखिए, इसका क्या हो जाएंगे? अकबर, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसको देखिए, बोला जा रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना क्या किया था? स्थापित किया था। तो ये हो जाएंगे जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम कहाँ पे स्थापित किया था? है ना, मसूलीपट्टनम, ठीक है। या तो मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, इसको मछलीपट्टनम बोलते हैं। ये एक तरह से क्या था? अस्थाई कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद जब दूसरे बार स्थापित किए 1613 ईस्वी में सूरत में, तो अंग्रेज़ों ने प्रथम अस्थाई कारखाना स्थापित किया था। प्रथम अस्थाई कारखाना की बात करें तो सूरत में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 छूट गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सत्रहवीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया था या किए थे? तो इसका बात करें तो भरूच। इसका क्या हो जाएंगे? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन 1 हो जाएंगे 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था या थे? तो इसका हो जाएंगे भरूच। कहाँ पे? भरूच में 1625 ईस्वी में। 1625 ईस्वी में, है ना, पहले कंपनी स्थापित किए थे सूरत में, उसके बाद भरूच, फिर बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तभी हम लोग पढ़े थे सूरत में, है ना, 1613 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? थॉमस बेस्ट। इसका क्या हो जाएंगे? थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन बीपीएससी 44 बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, है ना। या तो यूपीपीसीएस, जेपीपीसीएस, है ना, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, है ना। इस सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर को मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट, है ना, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, है ना। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये हो जाएंगे अंग्रेज के द्वारा। इसका क्या हो जाएंगे? अंग्रेज के द्वारा। अगर यूरोपीय कंपनी की बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में तो स्थापित किए थे, हम लोग पढ़े थे 1613 ईस्वी में, जो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। उसके बाद सूरत में डच कब किए थे? 1633 ईस्वी में, सॉरी, डच की बात करते हैं 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी की बात करते हैं तो फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में किए थे, कारखाना स्थापित किए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अभी हम लोग पढ़े थे 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित किए थे, जो कहाँ पे? मछलीपट्टनम में अपना स्थापित किए थे, जो क्या थे? अस्थायी रूप से थे। उसके बाद बात करते हैं फ्रांसीसी, जो 1668 ईस्वी में किए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो अभी हम लोग पढ़े थे सूरत में। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? जो सूरत में जहांगीर के द्वारा स्थापित करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, आईएएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? सूरत में। इसका क्या थी? सूरत में थी। बाद में इसे कहाँ पे स्थानांतरित किया गया था? बॉम्बे में, है ना। बाद में इसको बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना। बॉम्बे का नाम अब क्या हो गया? मुंबई। बॉम्बे के नाम को हम लोग अब क्या जानते हैं? मुंबई के नाम से। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? अगर लेने की बात करते तो पुर्तगालियों से।
पुर्तगालियों से लिया था। कब? 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में बात करें तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार के रूप में प्रदान किया था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से। इसलिए उसे क्या किया था? उपहार के रूप में उसे प्रदान किया गया था, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बोला निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के यानी उत्तर प्रदेश में है कि किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? 1797। कब? ये हुआ अवध का जो नवाब था सादत अली ने। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, है ना, इलाहाबाद, ठीक है, किलों को अंग्रेजों को क्या कर दिया था? उसको सौंप दिया था सादत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हम आंसर को आप लोगों के सामने रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में, और आंसर में कोई गलती ना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निकासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से क्या किया गया था? इसको निकाल दिया गया था। MPPC 2008 के क्वेश्चन है। MPPC 2008 का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सर जॉन चार्ल्स के द्वारा। बात करते हैं सर जॉन चार्ल्स 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेराव डाला, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। उसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निकासित करने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं। इसका हो जाएंगे PPSC प्री 2000 का क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाट युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और किसके बीच? फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। 1764 से 48 1746 से 48 के बीच। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था और विस्तार मात्र था गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1740 में युद्ध प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। इसको सूची देख लेते हैं। इसका हो जाएंगे 4 1 3 2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 4 1 3 2 4 1 3 2 के साथ मैच करिए।
तो पहला हो जाएगा प्रथम कर्नाट युग, एक्स लॉ चैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाट युग की बात करते हैं तो पेरिस की संधि से अंत हुआ था तृतीय कर्नाट युद्ध। द्वितीय कर्नाट युद्ध की बात करते हैं तो अर्निनायक युद्ध था। उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं, ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रथम कर्नाट युद्ध देख लेते हैं, है ना। प्रथम कर्नाट युद्ध कब हुआ था इसको देखिए। प्रथम कर्नाट युद्ध की बात करते तो 1746 से 48। द्वितीय की बात करते हैं तो हो जाएगा 1749 से 54। तृतीय कर्नाट युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 1758 से 63। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो हो जाएगा प्रथम कर्नाट युद्ध, अभी हम लोग पढ़े थे। द्वितीय कर्नाट युद्ध जो कब हुआ था 1749 से 54 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। 39 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की तो हो जाएंगे डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की तो हो जाएंगे डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ, फ्रांसीसी की बात कर रहा है ना, लगाया था तो हो जाएंगे सूरत में। सूरत में कब 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो लुईस 14वें के शासन काल में। इसका क्या हो जाएगा, लुईस 14वें के शासन काल में। यूपी पीसीएस के मेंस का एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर है ना, प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित कब हुई थी, लुईस 14वें के शासन काल में। लुईस 14 में यानी बात करें तो 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है ना। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है तो इसका हो जाएगा काल्वर्ट। इसका क्या हो जाएंगे, काल्वर्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। बोला जा रहा है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था।
बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल की बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाते हैं, बी और सी। कहाँ पे स्थापित किया था? चिनसुरा और हुगली में, है ना, दोनों हो जाएंगे इसमें, चिनसुरा और हुगली। पहली कंपनी की बात करते हैं बंगाल में, तो पिपली में 1627 में स्थापित किए थे। पहली कंपनी अगर इसकी बात करते हैं तो बंगाल में कहाँ पे किए थे? पिपली में 1627 ईस्वी में। इसके कुछ ही दिनों बाद डच जो थे पिपली से बालासोर चले गए। पिपली से कहाँ चले गए? बालासोर। पिपली से बालासोर चले गए, ठीक है। और डचों ने 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1665 तक, 1635 से 1665 के बीच, सॉरी 1656 के बीच, है ना, 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। उसके बाद 1656 के बाद क्या हुआ कि हुगली के एक गांव था चिनसुरा, है ना, उसका नाम था चिनसुरा। एक हुगली के एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में, 1653 ईस्वी में उसने फैक्ट्री स्थापित की। उसने क्या किया था? फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री को पटना में स्थापित की? तो 1632 हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे? 1632। देखते हैं, क्योंकि बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी में एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए, है ना, असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी से प्राप्त हुआ था, 1632 ईस्वी से प्राप्त हुआ। और 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हो गई। उसके बाद बताया था इतिहासकार के अनुसार ओम प्रकाश 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 पे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि बोला जा रहा है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि यूपीपीसीएस प्री 1998 क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। इसका क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी, क्योंकि नौसेना जो उनकी कमज़ोर नौसेना थी। और वॉल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। और दूसरी ओर अंग्रेज़ के पास एक शक्तिशाली सेना थी। इसी कारण क्या हुआ थी? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। बोला जा रहा है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो कूट के अनुसार तिथि का निर्धारण करना है। कूट के अनुसार तिथि का क्या करना है? इसका निर्धारण करना। इसका कूट हम लोग देखते हैं। इसका कूट क्या हो जाएंगे? इसका कूट है यूपीपीसीएस 1997 प्री का क्वेश्चन है, बी नंबर, है ना। यानी पहले 4 नंबर आए थे, 4 2 1 3, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा। पहले पुर्तगाल आए थे। उसके बाद बात करते हैं तो
डच आए थे 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, है ना। 4 नंबर में फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसका क्या हो जाएंगे नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 एक तरफ जगह का नाम दिया गया है, एक तरफ विदेशी लोग जो आए थे भारत वो दिए गए। कोड के सहारे से इसको हम लोग देखते हैं। इसका कोड क्या है, ए, है ना। इसका कोड दिया गया है, यानी पहला नंबर क्या दिया गया है, 2, 3, 4 और 1। इसको मैच करना है, 2, 3, 4 और 1। 2 यहाँ लिख देते हैं, 2, 3, 4 और 1, यानी पांडिचेरी फ्रेंच हो जाएंगे। गोवा की बात करते हैं तो पुर्तगीज हो जाएंगे। ट्रांकेवार की बात करते हैं या ट्रावनकोर, है ना। ट्रांकेवार इसका हो जाएंगे डेनिश या डेन। सद्रास की बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे डच। एक बार फिर से मैच कर लीजिए इसको, पांडिचेरी पुर्तगीज, उसके बाद गोवा। 1 मिनट इसको देखिए फिर से। इसका क्या हो जाएंगे, पांडिचेरी का क्या हो जाएंगे फ्रेंच, है ना। गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेवार क्या हो जाएंगे इसका डेनिश, सद्रास इसका हो जाएंगे डच, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा अफीम तो ये हो जाएंगे बिहार। इसका क्या हो जाएंगे बिहार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तभी हम लोग पढ़े थे बिहार। इसका अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए, तो बिहार हो जाएंगे। 47 पीपीएससी प्री 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में अभी हम लोग पढ़े थे फ्रांसीसी आए थे, है ना। सबसे अंत की बात करते तो कौन आए थे, इसका हो जाएंगे फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। यूरोपवासियों में सबसे पहले आए थे, कौन आए थे, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498। सबसे पहले पुर्तगाली 1498। उसके बाद डच आए थे। डच की बात करते हैं 1608 में, है ना। 1608 में डच आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे इंग्लिश 1664 में, 1664 में, ठीक है। सभी को क्लियर है यहाँ तक। सबसे लास्ट में आए थे कौन सा, 1664। सबसे लास्ट में क्या है 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो व्यापारिक अड्डे की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। इसका हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, उसके बाद कोची, अहमदाबाद और पटना।
ये सारे जगह पे क्या किए थे, व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, है ना। व्यापार डचों द्वारा, किसके द्वारा, डचों द्वारा। पहला नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद तथा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 पे। कथन दिए गए हैं कुछ को देख लेते हैं, इसका क्या सही है। बोला जा रहा है, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका कोई भी सही नहीं है ना। इसका बोल रहा है कोई भी, इसमें कोई भी नहीं होगा इसका उपयुक्त आंसर। जो अंग्रेजों की भारत की देन थी, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी नहीं। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी नहीं, कोई भी नहीं है जो अंग्रेजों की भारत की क्या है, देन थी। तीन में से कोई नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53। यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, प्री का। देखिए आप लोग, बोला जा रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। बोला जा रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब कुछ ही असंगत है। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। टीवी मैकाले के द्वारा, किन के द्वारा किया गया था ये टिप्पणी, टीबी मैकाले के द्वारा, जो एक क्या थे, राजनीतिक तज्ञ थे और एक इतिहासकार थे, है ना। एक राजनीतिक तज्ञ और इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। एक्स-ला-शापिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। एक्स-ला-शापिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही पूछा जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं, इसका ऑप्शन यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है ना। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2020 का, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। एक्स-ला-शापिल यानी प्रथम कर्नाट युद्ध की समाप्ति हुई थी 1748। अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, अंग्रेज़ों को मद्रास क्या हुआ था, पुनः प्राप्त हुआ था, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पे। बोला जा रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों की असफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सा या से सही है। तो अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के संदर्भ में देखिए क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक या दोनों सही है। क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, उसके बाद अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां थे, जो क्या थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर थे, है ना। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखने को मिल रहा है क्या क्या है इसमें, इसको देख। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का
बंगाल के नवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था द मुर्शिद कुली खां। मुगल बादशाह द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला युद्ध की बात करें, MPPCS प्री 1994 का क्वेश्चन है, तो हो जाएंगे प्लासी का युद्ध। इसका क्या हो जाएंगे, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसकी बात करते हैं तो 1757, 23 जून 1757 को। ठीक है, किसके रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा इसमें। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो प्लासी का युद्ध 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो क्या हुआ था, 1764 में, है ना। बक्सर के युद्ध 1764 में हुई थी। पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करते हैं 1526 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, अभी हम लोग पढ़े थे 1757, इसका क्या हो जाएंगे 1757। MPPCS LDA या UDA प्री 2017 2007 2006 में पूछा गया था MPPCS। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। सिराजुद्दौला जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था, तो हो जाएंगे प्लासी का युद्ध में 1757। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका हो जाएंगे, इसको देखते हैं, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जो रॉबर्ट क्लाइव थे जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव को। UPPCS मेंस 2009 का क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, है ना। उत्तराखंड PCS प्री 2010 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो PCS है ना, ऑल इंडिया PCS एग्ज़ाम, इसके अलावा और भी सारे एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ये हो जाएगा मीर कासिम। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो मीर कासिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, प्रभुत्व संस्थापित किया था, तो हो जाएंगे बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध 1764 हो जाएंगे। सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध 1764। यूपीपीसीएस प्री 1990, 2003, यूपीपीसीएस 2003 का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यूपी यूडीए एलडीए टी 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा आते हैं 12। बोला जा रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तभी हम लोग पढ़ें बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो हो जाएंगे बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो इसका क्या हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। इसका क्या हो जाएंगे मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, है ना। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की थी। तो मुगल सम्राट ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। तो हो जाएगा मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट की बात करें जो कौन थे, शाह आलम द्वितीय, है ना। शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किए गए थे 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिए। तो लॉर्ड क्लाइव। इसका क्या हो जाएंगे लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब किए थे 12 अगस्त 1765। इसका क्या हो जाएंगे 12 अगस्त 1765 को। 48, 52 बीपीएससी प्री 2008 का क्वेश्चन है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी के लिए खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्या है बीपीएससी 45 प्री 2001 का क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो हो जाएगा मोहम्मद राजा खान। इसका क्या हो जाएगा मोहम्मद राजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे। तो हो जाएंगे खासी।
1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो थे सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका हो जाएंगे खासी जनजाति। क्या हो जाएंगे? खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। खासी जनजाति। बात करते हैं बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद जो 1765 में सीलहट आए थे। कहाँ पे? सीलहट आए थे। जो खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सीलहट की सीमा पर जो पांडुआ में आते थे। खासी जो थे पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश अधिकार चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए। सभी को क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वजीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसको देखते हैं। एक और दोनों सही है। राजा टिकैत राय नवाब अशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। राजा टिकैत राय नवाब अशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ठीक है। अवध के नवाबों के राज में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। जो हिंदू जातियों के जो थे उन्हें क्या थे? उच्च स्थान प्राप्त है। दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23। बोला जा रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? 18वें शताब्दी यानी भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम को चयन करना। तो इसका देखते हैं। IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएंगे सेकंड, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास, अंबार युद्ध, उसके बाद प्लासी, वांडीवास युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। अगर अंबार की युद्ध की बात करते तो 1749 में हुए थे। 1749। प्लासी की युद्ध की बात करते तो 1757। वांडीवास की युद्ध की बात करते तो 1760 में हुई थी। बक्सर का 1764 में। ठीक है, 1764 में हुई थी। अंबार युद्ध की बात करते हैं। देख लेते हैं। अंबार युद्ध जो थे मुजफ्फरगंज, चांदा साहब तथा फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं के बेलूर के समीप यानी अंबर में नामक स्थान कर्नाटक में पड़ते हैं जो लड़ा गया था। इसमें अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मुजफ्फरगंज दक्कन में सूबेदार बना गया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच लड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, है ना, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। उसके बाद बक्सर के मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। उसमें अंग्रेज क्या हुए थे? 1764 वाला में विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुए। तो इसको हो जाएंगे काउंट लाली। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास युद्ध में क्या हुए थे? पराजित हुए थे। तो इसका क्या था? काउंट डी लाली। इसका पूरा नाम क्या था? काउंट
डी लाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें फ्रांसीसी की क्या हुई थी, हार हुई थी बांडीवास के युद्ध में। ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुए थे। किसके किसके बीच हुए थे, अभी हम लोग पढ़े थे। तो हो जाएंगे इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को क्या किया था, हरा दिया था। यानी फ्रेंच को इसमें क्या हुई थी, हार हुई थी। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी। यूपीपीसीएस मेंस 2015 क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं 66 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है ना। 66 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन, जो 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो अभी हम लोग पढ़े हैं किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के बीच। इसको क्या करना है, सुमिलित करना है ना। बक्सर का युद्ध, कोड देख लेते हैं एक बार। इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड कैंसर कौन सा सुमेलित है, इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित है। तो इसका सी बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, मीर जाफर और मीर कासिम और किसके बीच लड़ा था, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो हो जाएंगे मराठा। किनके द्वारा हो जाएंगे, मराठा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे पंजाब और मैसूर के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूपीएस पीसीएस मेंस 2004 के क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल जो 2004 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो श्रीनगर, इसका क्या हो जाएंगे, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है, शुक्र चकिया। इसका क्या हो जाएंगे, शुक्र चकिया मिशन से संबंधित है। ठीक है, रंजीत सिंह का जन्म की बात करते हैं तो 1780 ईस्वी में शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ था। यानी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई, जिसमें संधि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार को सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। यूपीपीसीएस प्री 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह की राज की राजधानी थी तो लाहौर। यूपी पीसीएस प्री 1995 उत्तराखंड पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएंगे, इसकी राजधानी लाहौर थी, क्योंकि वो 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था, है ना। इसलिए श्रीनगर रंजीत सिंह के राज में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। तो हो जाएंगे लाहौर। अदालत ए महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। तो इसका क्या हो जाएंगे, लाहौर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाह शुजा से। जो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इसका क्या हो जाएगा? शाह शुजा से। क्योंकि इसमें जो शाह शुजा जो थे राजा, उसने क्या किया था कि काबुल राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी, और उन्होंने कोहिनूर हीरा क्या कर दिया था? उन्हें भेंट दे दी थी, है ना, भेंट के रूप में दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह। क्या हो जाएंगे? महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो खड़क सिंह। इसका क्या हो जाएंगे? खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, जो कौन थे? उनका पुत्र था। खड़क सिंह कौन थे? उनका पुत्र थे। रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। उसके बाद उनका पुत्र खड़क सिंह ने उनका उत्तराधिकारी बन गए। क्वेश्चन नंबर 8, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? सिख राज का अंतिम राजा कौन था? इसका हो जाएंगे दलीप सिंह। इसका क्या हो जाएंगे? महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 और 1849 तक शासन किया था। 1843 से 1849 तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो हो जाएंगे 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन कहाँ हुआ था? पेरिस में। ये सभी है, ये सत्य हो जाएंगे। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था तो दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह, जो 1849 ईस्वी में द्वितीय अंगल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। बाद में उनको क्या कर दिया था? पेंशन देकर अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन भेज दिया गया था। बोला था पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है, तो इसमें ए और डी हो जाएंगे। H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी पंजाब के विलय के पश्चात पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें सर हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे, बाकी H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इसके सदस्य नहीं थे। जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। फिर H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। प्रथम अंगल मैसूर 1766-69 में कौन
जो विजय हुआ तो हो जाएंगे हैदर अली। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में 1766 से 69 के बीच चला था। इसमें कौन से विजय हुए थे? तो इसका हो जाएंगे हैदर अली। प्रथम अंगल मैसूर जो अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ था, जो निज़ाम मराठे और अंग्रेज़ों हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि सम्मिलित थे। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने में प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1755 में इंडिगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएंगे हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हो जाएंगे हैदर अली। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो युद्ध में हराया, तो इसका क्या हो जाएगा? सर अय्यरकुट के द्वारा 1781। सर अय्यरकुट के द्वारा 1781 ईस्वी में हैदर अली का क्या हुआ था? आगमन। हैदर अली का सामना अंग्रेज़ों जनरल अय्यरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हैदर अली को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। 38वें PPSC प्री एग्जाम 1992 के क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति को दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास क्या किए थे? स्थापित। तो इसका हो जाएंगे टीपू सुल्तान। इसका क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। 1780 के आक्रमण जैसे टीपू सुल्तान की बात करते हैं। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आर्कट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो अभी हम लोग पढ़ें पोलीपुर नामक स्थान पे। कहाँ पे? पोलीपुर नामक स्थान पे हराया था। यूपीपीसीएस में 2009 का क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों की ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई? तो क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीपू सुल्तान जिसमें श्रीरंग क्या हुआ था कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1790 से 92 के बीच चली थी, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर की से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका हो जाएगा 1799। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो क्या हो जाएगा? 1799। MPPC 2000 का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित को कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है तो देखते हैं। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया, युद्ध के मध्य दिवंगत हुए। यूपीपीसीएस में 2014 का क्वेश्चन है। जो
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य क्या हो गए, वो दिवंगत हो गए, जो 1799 में की गई थी। उसी के समय उनकी मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1780 से 84 के बीच हुई थी। तृतीय की बात करते हैं, तृतीय आंग्ल 1790 से 92, अभी हम लोग पढ़ें। चतुर्थ 1799। प्रथम की बात करते हैं तो 1767 से 69, 1767 है ना, 67 से 69 के बीच हुई थी। ठीक है, को सुमेलित करना है ना, कूट की सहायता से। इसका कूट देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 4 2 1 और 3, 4 2 सी नंबर 4 2 1 3, 4 2 1 3। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765, मैंगलोर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। इसमें देखते हैं कि सर्वप्रथम जो इलाहाबाद की संधि हुई थी मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय के मध्य 1765 में हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब सिराजउद्दौला के बीच 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में के बाद हुए थे। मद्रास की संधि की बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर 67 से 69 के बीच हुई थी, इसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच। क्वेश्चन नंबर 22, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया तो सरधाना में। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था जो मेरठ के निकट सरधाना में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, इसका चयन करना है कि सही नहीं है। आईएएस का क्वेश्चन है इसका, ए यानी अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लियट के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया, ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 3 सही है, यानी प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। प्लासी के युद्ध में जो थे सिराजउद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर क्या रचा था, षड्यंत्र रचा था। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। सभी को धन्यवाद।